हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एस इलाइट बुक की एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम क्लास 8। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर चैप्टर 3 के बाद आप चैप्टर 5 करवा दीजिए, तो चैप्टर 5 हम देखेंगे। इसका इंट्रो ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी होगा इसमें वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू पता करनी है। तो जो नंबर गिवन है उनका मल्टीप्लाई देख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे 3 और 52 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है आपका, देखिए 3 2 6, कोई कैरी नहीं है, 3 5 जा 15, तो 156 इन दोनों का मल्टीप्लाई आया। और इनका मल्टीप्लाई 2 8 जा 16, 1 कैरी, और ये भी 156, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या रखनी पड़ेगी, जो वैल्यू आप ए की इस साइड रखोगे वही वैल्यू आप ए की इस साइड रखोगे, ठीक है। देखो 156 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो, मान लीजिए 2 का किया मैंने, यहाँ भी 156 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात बराबर। ए की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हो, 156 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 में 156 का मल्टीप्लाई। आपको पता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। 156 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 156, ठीक है। यहाँ सिक्वेंस को चेंज करना पड़ रहा है अपन को, ठीक है। तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार इनका इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो और LHS RHS बराबर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी रखना हो आपको रख लीजिए, लेकिन जो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी वही वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, ठीक है। मतलब 156 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 156, एक ही बात है। कुछ भी रख लीजिए आप, माइनस का नंबर रख लीजिए, 156 मल्टीप्लाई -20, तो -20 मल्टीप्लाई 156, दोनों की वैल्यू एक ही आएंगी। तो ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, हम जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है। 156 मल्टीप्लाई जीरो, ये जीरो आएगा, और जीरो मल्टीप्लाई 156, ये भी जीरो आएगा। तो आप ए की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ए कैन बी एनी रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं, अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर ही हैं, ठीक है। रियल नंबर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी रियल नंबर इसमें रख सकते हो और LHS RHS बराबर रहेगा। मैं जानता हूं आपने कुछ नंबर अभी नहीं पढ़े होंगे इनमें से, लेकिन आप अभी ये समझ लीजिए कि एक ही जगह कोई सा भी रियल नंबर रखा जा सकता है, ठीक। यू कैन नोट डाउन। ये बी वाले क्वेश्चन में तो एक सिंपल सी इक्वेशन है आपके पास, सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या है, 5a इक्वल टू -25 यहां जाएगा आपका, तो प्लस का हो जाएगा, तो 5a इक्वल टू ये 75 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई ए है ये, तो 5 जो है इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल टू 75 अपॉन 5, तो a की जो वैल्यू आई है वो 15 आई है। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 9 टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको ये जो ब्लैंक दिए गए हैं यहाँ पे आपको इन डिजिट्स की हेल्प से भरने हैं, ठीक है। कि जो आंसर आए, और कुछ एस्टिमेशन भी लगाएंगे हम, तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ एस्टिमेशन भी लगाएंगे, कुछ अंदाजे भी लगाएंगे कि इन डेट्स से बाहर आंसर ना जाए, ठीक है। हो सकता है हम इन डिजिट्स का ही यूज करें लेफ्ट हैंड साइड को फिल करने में, लेकिन जो यहाँ की डिजिट्स हैं वो इन डिजिट्स से हट के आ रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने जैसे यहाँ रखा 6 और यहाँ मल्टीप्लाई इन्हीं में से रख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ रखा 4 और यहाँ पे रखा कुछ भी 2 रखा, तो देखिए जो आंसर आना चाहिए इन्हीं डिजिट से मिलता जुलता आना चाहिए। तो 6 4 जा 24, देखिए उसी डेट से आया, तो 2 कैरी आई है, 6 2 जा 12, और 12 प्लस 2 14, तो देखिए आपका आंसर 24 मल्टीप्लाई 6 144 आ जाएगा, ठीक है। इसके और भी आंसर हो सकते हैं, इसके आंसर बुक से मिसमैच भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बच्चा कोई और डेट ले, है ना। बस इन डेट से बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ भी, ठीक है। जो आपको डिजिट्स दी गई हैं इन डिजिट्स से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिए हैं और यहाँ पे जो नंबर आया है वो इन डिजिट्स से हटके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और आप और डिजिट्स भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और डिजिट्स ट्राई करवाता हूं मैं यहाँ पे आपको, तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। आंसर बुक से मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। और पॉसिबल आंसर देखिए इसके, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 1
और यहाँ पे लिया मैंने 4, ठीक है, और यहाँ पे लिया मैंने 9, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आंसर है वो 3 डिजिट्स में आना चाहिए, है ना, 3 ब्लैंक है यहाँ पर। ओके, तो देखिए 9 1 जा 9, कोई कैरी नहीं आई, 9 4 जा 36। तो देखिए ये 4 है, उन्हीं डिजिट्स से है, ये 1 है, उन्हीं डिजिट्स से है, ये 9 है, उन्हीं डिजिट्स से है, ये 3 है, तो उन्हीं डिजिट्स से है, ये 6 है, उन्हीं डिजिट्स से है, और ये 9 है, ये भी उन्हीं डिजिट्स से है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल आंसर है। आप और भी पॉसिबल आंसर बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको एक 2 डिजिट्स का नंबर चाहिए गिवन डिजिट्स की हेल्प से, यहाँ 1 डिजिट का नंबर चाहिए गिवन डिजिट्स की हेल्प से, और यहाँ भी 1 डिजिट का नंबर चाहिए इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से, और यहाँ पे 3 डिजिट्स का नंबर चाहिए, वो भी इन्हीं डिजिट्स से आना चाहिए, ठीक। तो देखिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया जैसे 9, यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, अपने मन से लिया है मैंने। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, ठीक है। ये 2 1 जा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, 1 कैरी आएगी। चलिए ट्राई करते हैं। 2 6 जा 12, तो 1 कैरी, 2 9 जा 18 प्लस 1 कैरी 19, तो ये 3 डिजिट्स का नंबर आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक पॉसिबल आंसर है। देखिए 96 गिवन डिजिट से है, 2 भी गिवन डिजिट से है, और 1 भी गिवन डिजिट से है, ठीक है। और ये जो आंसर आ रहा है 192, इस नंबर की डिजिट्स भी इन्हीं डिजिट्स से आई हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पॉसिबल आंसर है। आप और भी पॉसिबल आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो आंसर है वो इन डिजिट्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यू कैन नोट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के टाइप जैसा ही है, बस इसमें जो डिजिट्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं, ठीक है। इसमें डिजिट्स यूज करनी है 2 3 5 6 एंड 8, ठीक है, और उसी तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए रखता हूं मैं डिजिट्स को, ट्राई करता हूं, ठीक है। देखिए, और मेरा जो ट्राई है वो रॉन्ग भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है पहली बार में रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ट्राई करने के बेस पर ही है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें लगेगा, ठीक है। नहीं तो आप इसमें बिल्कुल भी होपलेस नहीं होंगे कि मैंने जो डेट्स रखी हैं उसका आंसर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो ऐसा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इससे आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए ट्राई कीजिए, इसमें आपको यहाँ ट्राई ही करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप और अच्छा ट्राई कर पाएंगे कि आंसर जल्दी आए, ठीक। तो देखिए ट्राई कीजिए, मैंने रखा यहाँ पे 2, यहाँ पे रखा 3, और यहाँ पे रखा मैंने कुछ भी। आप इतना अंदाजा रखिए कि 3 डेट्स का नंबर चाहिए आपको, तो 23 2 जा जो नंबर आएगा वो 3 डेट्स का नहीं आएगा, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ 69 आएगा, 4 5, चलिए 5 रखता हूँ और ट्राई करता हूँ। 23 मल्टीप्लाई 5, देखिए क्या आ रहा है, 5 3 या 15, ओके 15 का 5 इन्हीं डेट से आ रहा है, ठीक है, ओके। 1 कैरी आई है, 5 2 जा 10 और 11। अब देखिए ये जो 1 है ये गिवन डेट से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये एस्टिमेशन रॉन्ग हो गया, ठीक है। और कोई डिजिट्स ट्राई कर लेंगे, देखिए तो ये जो आंसर होगा आपका रॉन्ग होगा। इसमें और भी एस्टिमेशन लगा के देखते हैं हम। देखिए मैंने बड़ा नंबर ले लिया जैसे 53 ले लिया जैसे मैंने, और यहाँ पे लिया मैंने 6, गिवन डिजिट से ही लिया है, 6 3 या 18, तो 1 कैरी, 6 5 जा 30, तो ये 31 आया। तो ये जो 1 डिजिट है वो गिवन डिजिट से नहीं है, ठीक है। तो और हम इसमें ट्राई करेंगे 62 मल्टीप्लाई 8, ओके। तो देखिए 8 2 जा 16, 1 कैरी, और 8 6 जा 48, तो ये 49, तो 4 और 9 दोनों ही गिवन डिजिट से नहीं है। और ट्राई कीजिए, जैसे मैंने लिया 32, और यहाँ पे लिया मैंने
8, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24, ठीक है, तो ये हो गया आपका 25, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 25। देखिए 3 2 8 गिवन डेट से था और 2 5 6 ये भी आपका गिवन डेट से है, तो ये आपका एक पॉसिबल आंसर है। यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक 2 डिजिट्स का नंबर होगा, यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर होगा, यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर होगा, और जो आंसर आएगा आपका 3 डिजिट्स का नंबर होगा ये, ठीक है। और इन डिजिट्स की हेल्प लेनी है आपको, आंसर भी इन्हीं डिजिट्स से आना चाहिए, ठीक। तो देखिए नंबर ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे मैंने लिया जैसे 32 मल्टीप्लाई, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 5 और यहाँ पे लिया 6, ठीक है। 5 मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा हमको, फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर देखो 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वंश डेट हमें 0 मिलेगी, और 6 में उस 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वंश डेट 0 मिलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे डिजिट्स चेंज कर देनी चाहिए, 5 की जगह कुछ और। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा 1 स्टेप आगे का सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ले लिया 8 ले लिया मैंने, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, तो 8 टू जा 16, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24, तो 256 आ जाए और मल्टीप्लाई 6 है ये, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30, प्लस 3 33, 3 कैरी, 6 2 जा 12, प्लस 3 15। तो देखिए जो आंसर आया है 5 3 और 6, ये डिजिट्स तो मैच कर रही हैं, व्हाट ये जो 1000 डिजिट है 1, वो गिवन डिजिट से मैच नहीं कर रही है, तो आप इस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 112। देखिए यहाँ पे जो है वो गिवन डिजिट से अलग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बीच का मैटर है, ठीक है। ठीक है, आंसर में हमें गिवन डिजिट से नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में वही डिजिट्स आनी चाहिए जो हमें डिजिट्स गिवन है। तो मल्टीप्लाई 3 कीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखिए आंसर जो आ रहा है वो आपका गिवन डिजिट से ही आ रहा है। यहाँ पे 5 6 2 और 3 मैंने गिवन डिजिट से लिए हैं, और जो आंसर आ रहा है 3 3 6 ये भी गिवन डिजिट से ही है। तो आपका ये आंसर एक पॉसिबल आंसर है। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दिया है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो डिजिट्स रिपीट हो भी रही हैं आंसर में, या इन ब्लैंक को भरते समय मैंने डिजिट्स को रिपीट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, क्योंकि ऐसी कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। यू कैन नोट डाउन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो यहाँ तो सारी डिजिट्स ही आपको यूज करनी है, ठीक है, 0 से लेके 9 तक की, ठीक है। यही तो डिजिट्स होती है मैथ में, 0 से 9 तक, ठीक है। तो कोई सी भी डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, और अप्रोप्रिएट डिजिट्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए आंसर में वंस डेट 0 आ रही है, और वंस डेट 0 कब आती है, जब दो डेट का मल्टीप्लाई करने पे उनमें से एक डिजिट 0 जरूर हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर बना रहे फिर आंसर टोटल 0 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, 30 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 180 आए, ठीक है। तो क्या रखना पड़ेगा आपको, 6 रखना पड़ेगा। 3 6 जा 18 होता है, तो 36 जा 180 हो जाएगा। यू कैन नोट डाउन। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में इस 3 में किसी डेट से मल्टीप्लाई होगा और वहां पे वंस डिजिट 9 आएगी, ठीक है। तो 3 की टेबल में वंस डिजिट 9 कब आती है, कब आती है, 3 3 या 9 पर आती है।
तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 हमें रख देना चाहिए। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए इनका। 3 3 जा 9 पहले से है, 3 5 जा 15, ठीक है, कोई कैरी नहीं आई है, तो 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और 1 कैरी आई है। अब यहाँ पे कोई डेट रखिए आप, और यहाँ 1 डेट ही आएगी अब, ठीक है, 2 डेट्स का ब्लैंक नहीं है ये। तो यहाँ पे कोई नंबर रखिए आप, जैसे 1, तो 3 1 जा 3 और +1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके और भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता, देखिए फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे तो मुझे 3 ही रखना है, और यहाँ पे आपका 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 1 कैरी आ गई है। ओके, अब मैं यहाँ पे 2 भी रख सकता था, ठीक है। 2 रखने से भी यहाँ पे हमें 1 डिजिट ही मिलेगी, ठीक है। देखिए, 3 5 जा 15 हो गया था, 1 कैरी, और 3 2 जा 6 प्लस 1 कैरी, तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो एक पॉसिबल आंसर आपका ये भी है। और अगर आप यहाँ पे 3 रख देते, ठीक है, तो 3 3 जा 9 होता, और 1 कैरी प्लस होती तो यहाँ पे 10 आता, और यहाँ पे 2 डेट्स के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आपके पॉसिबल आंसर यही होंगे। यू कैन नोट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपको यहाँ पे मिसिंग डिजिट्स पता करनी है, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू पता करनी है, बी की, और ये ए फिर से है दोबारा से, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो 10th डिजिट है वो 9 है, ठीक है। और ये 9 कैसे मिलेगा, बी और बी का मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी सेम रहेगा, तब 9 मिलेगा। तो क्या होना चाहिए बी की जगह पे, 3 3 या 9 होता है, 9 और किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 9 ये भी 9 होता है, लेकिन यहाँ पे बी और बी यहाँ पे सेम लेने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी है, सेम वेरिएबल है, तो जो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी वही यहाँ रखी जाएगी। तो कौन सी डेट है ऐसी, 3 है, 3 3 या 9 होता है। तो बी की जगह क्या रखोगे आप, 3 रखोगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। 2 तो 2 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए अब, तो 3 2 जा 6, तो एक ही जगह देखिए 6 आ गया है, अब यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ गया है, 6 आ गया है, और 3 3 जा 9, तो 9 पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 चाहिए आपको, देखो एक ही जगह पे 6 आ गया है, तो यहाँ भी एक ही जगह पे 6 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये आ गया। अब पूरा मल्टीप्लाई करके देखिए 7 8 भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए। ओके, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 कैरी 7, ठीक है। तो ये 7 8 9 ये तो पहले से था, और जो ब्लैंक हैं वो आपके फिल हो चुके हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 4 से किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करना चाहिए, और 1 से डिजिट 2 आ रही है, ठीक है। तो बताइए कौन सी डेट हो सकती है वो। 4 3 या 12 होता है, ठीक है, तो हमें 2 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे और सेम डेट आएंगी आपकी, क्या आएंगी, सेम डेट आएंगी, ठीक है, क्योंकि ए है यहाँ पर, सेम डेट आएगी। अगर आपने यहाँ पे 3 रखा है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, ठीक। तो एक तो पॉसिबल आंसर है 3 3 3, यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, तो हमें यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4। तो देखिए इससे आंसर फिट बैठता है या नहीं बैठता है, देखिए 4 3 या 12, 1 कैरी, 4 3 या 12, 1 कैरी 13, 1 कैरी, 4 3 या 12, 1 कैरी 13। तो देखिए ए की जगह 3, ए की जगह 3, ए की जगह 3, और वहाँ पे भी ए की जगह 3 3 आया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो 4 8 जा 32 भी होता है, तो उससे भी 1 डिजिट मिलती है आपको, लेकिन वो आंसर फिट बैठता है या नहीं बैठता वो देखते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे 8 रखता है की जगह पे, तो यहाँ पे भी मुझे 8 रखना पड़ता, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 4। तो देखिए 1 से डेट तो मुझे 2 मिल जाती, 4 8 जा 32, ठीक है, 3 कैरी। अब एक ही जगह पे यहाँ 8 रखा था, तो एक ही जगह पे यहाँ पे भी 8 मिल रहा है मुझको क्या, ये देखिए 4 8 जा 32 और 3 कैरी आई थी, तो यहाँ पे 35, यहाँ पे 5 मिल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही जगह 8 रखा था, तो मुझे यहाँ पे एक ही जगह 8 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका एस्टिमेशन है
वो रॉन्ग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर आए अब गलत ही रहेगा वो। पूरा मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं आप, 4 8 जा 32 तो 35, 4 8 जा 32 और ये 35। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 888 रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 55 आ रही है, ठीक है। मिसमैच हो रहा है, ये आपका एस्टिमेशन गलत रहेगा, ये वाला सही रहेगा। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है, हमें 4 में किसी डेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए और वहां 8 आ जाना चाहिए वंश डेट में, ठीक है। तो बताइए 4 की टेबल में कब वंश डेट में 8 आता है, ठीक है। कब आता है, 4 7 या 28, तो हमें बी की जगह 7 रख देना चाहिए। फिर ट्राई कीजिए इसको, और ए की वैल्यू अभी पता नहीं चली हमको, देखते हैं। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, ओके 2 कैरी। अब देखिए यहाँ पे मुझे 16 चाहिए, ठीक है, 2 कैरी आई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 16 चाहिए और यहाँ तक जो मैंने किया है वहां पे 2 कैरी आई है, ठीक है। तो 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर हम कैरी 2 प्लस कर दें तो 16 आ जाए, कौन सा नंबर है वो, 14 है। और 7 2 या 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या रख देना चाहिए हमको, 2 रख देना चाहिए, है ना। तो 7 2 जा 14 और 2 कैरी तो 16, ओके। तो आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई है, बी की वैल्यू 7 हो गई है, ओके। यू कैन नोट डाउन। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 में हमें किसी डेट से मल्टीप्लाई करना है और आंसर में वंस डेट 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो 6 की टेबल में वंस डेट पे 0 कब आता है, 5 टाइम्स में आता है, ठीक है। 10 टाइम्स में भी आ जाएगा, लेकिन 6 10 जा 60 होगा और 10 कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, ओके। 10 कोई डिजिट नहीं है, वो नंबर है। और यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे, 0 0 0, तो 6 0 जा 0 तो हो जाएगा, बट ये पूरा 0 होगा और 6 में 0 से मल्टीप्लाई का आंसर 0 आएगा, तो आप यहाँ पे 0 भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन बचा है 5 रखने का, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह 5 रखिए। अब यहाँ पे ए की जगह 5 रखा है तो ये भी तो ए ही है, यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा आपको, और ये 6 तो 6 ही रहेगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है या नहीं। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 3 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 3 33। तो देखिए ये आंसर आपका फिट बैठा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 5 हो गई है। यू कैन नोट डाउन। और बच्चों मैं यहाँ पे निस्वार्थ भाव से केवल आपके लिए यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो एक मोटिवेशन मुझको भी चाहिए लाइक और सब्सक्राइब की हेल्प से, ओके। क्योंकि यही मोटिवेशन मुझे आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो उम्मीद है आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी भी इनडायरेक्टली हेल्प होगी और बकाया बच्चों की भी इनडायरेक्टली हेल्प होगी, और इससे फ्यूचर में और बच्चों की भी हेल्प होगी। आशा है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपका प्रॉपर सपोर्ट मुझे नहीं मिला तो पॉसिबिलिटी है कि आगे ये कंटिन्यू मैं नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। जो बच्चे हैं इस चैनल की हेल्प से ग्रो कर पाएँ, अपनी पढ़ाई को बेहतर बना पाएँ, इसलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।